बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 मई 2024 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की तरफ से शेख तहनून की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। खादिम हरमैन शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने यूएई के शाही ख़ानदान के रुकन और अहम ओहदेदार शेख तहनून बिन मोहम्मद आल नहान की वफ़ात पर अफसोस का इज़हार किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद आल नहान को ताज़ियती मकतूब रवाना किए हैं। मसनूई ज़हानत से सऊदी अरब में 17% रोज़गार मुतासिर हो सकते हैं। बैनुल-अक़वामी मशावरती माहिरीन का कहना है कि मसनूई ज़हानत से आइंदा 3 सालों के अंदर सऊदी अरब में 17% रोज़गार मुतासिर हो सकते हैं। अल इक़्तिसादिया के मुताबिक मसनूई ज़हानत से मुतासिर होने वालों में बड़ी तादाद 90 की दहाई से 21वीं सदी के लोगों की होगी, जिनके रोज़गार को ख़तरे का सामना हो सकता है। अमरीकी मशावरती कारोबारी कंपनी जो कंसल्टेंसी के हवाले से काफ़ी अहम मानी जाती हैं, उसकी प्रोफेशनल बिजनेस मैनेजर नजला नजम का कहना है कि एआई से तवक्को की जा रही है कि इससे न सिर्फ लोगों के काम करने के तरीका तब्दील हो जाएगा, बल्कि ये भी मुमकिन है कि मसनूई ज़हानत लोगों की जगह ले लें। उन्होंने मज़ीद कहा, इस वक्त ऐसी जॉब्स जो तख्लीकी काम से मुतल्लिक हैं, जो मसनूई ज़हानत है, 80% उन्हें मुतासर कर सकती हैं, जबकि 53% एग्जेक्टिव्स की पोस्टों को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे खतरा लाक है। आइंदा 3 सालों के दौरान मसनूई ज़हानत से पैदावारी सेक्टर में 10 से 30% तक इजाफे की भी तवक्को की जा रही है। उनका कहना है कि हमारी रिसर्च में ये बात सामने आई है कि मशरक़ वस्ती में मुलाज़मतें दीगर ममालिक की निस्बत पैदावारी अमूर से वाबस्ता हैं। ताहम ये भी तवक्को की जा रही है कि इदारे अपने मुलाज़मीन को नए दौर के तकाज़ों से हम आहंग करते हुए उन्हें तरबियत फराहम करेंगे। आलमी कंसल्टेंसी फर्म के मशरक़ वस्ती के अमूर के डायरेक्टर ऑलिवर का कहना है कि आइंदा तब्दील होने वाले हालात को सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि मुमलिकत में 3 सालों के दौरान 17% जो रोज़गार है मसनूई ज़हानत की नज़र हो सकते हैं। गैर मुल्कियों का एप्लीकेशन टैक्सी, उबर, क्रीम वगैरह से मुंसलिक होना गैर कानूनी है। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि गैर मुल्कियों का एप्लीकेशन टैक्सी से मुंसलिक होना गैर कानूनी है। खिलाफ वर्जी पर सर्विस को सीज कर दिया जाएगा। वकास ने ट्रांसपोर्ट जो जनरल अथॉरिटी है उसके हवाले से भी उन्होंने बताया है कि एप्लीकेशन जो टैक्सी सर्विस के लिए जो कवानीन है उसका मकसद सवारियों और कंपनी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। एप्लीकेशन कवानीन के मुताबिक एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सर्विस से मुंसलिक कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो एप्लीकेशन को अथॉरिटी के मरकज़ी सिस्टम से लिंक करे। एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस में सिर्फ सऊदियों को काम करने की इजाज़त है। गैर मुल्की का इस सर्विस में काम करना गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा। अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक ऐप ड्राइवर के लिए ज़रूरी है कि जिस सवारी की तलब को कबूल करें उसे उसकी मंजिल पर उतारें। ऐसे ड्राइवर जो एक माह में 5 बार सवारियों की जानब से मौसूल होने वाली जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करने के बाद उन्हें कैंसिल करेंगे, उनका लाइसेंस सीज कर दिया जाएगा। ऐप कंपनी इस बात की पाबंद है कि वो अपनी एप्लीकेशन की तमाम तर डिटेल से अथॉरिटी के सिस्टम में अपडेट करें। किसी भी तब्दीली की इतला अथॉरिटी को फौरी तौर पर फराहम की जाए, बसूरत दीगर खिलाफवर्जी शुमार करते हुए कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रियासत के इस्तेहकाम को निशाना बनाने पर शहरी को सज़ाए मौत। वज़ारत दाखिला ने मुल्क दुश्मनी, रियासत के इस्तेहकाम को निशाना बनाने और दहशतगर्दी पर सऊदी शहरी पर सज़ाए मौत का फैसला नाफिज कर दिया। एसपीए के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा, सऊदी शहरी अब्दुल्ला बिन अब्द अरब अल ज़हरानी को जो आज जुमेरात को रियाद में सरकलम कर दिया गया। मज़कूरा शख्स को 24 शबान 1442 को गिरफ्तार किया गया था। उस पर कई मुजरमाना जो फेल थे उसके इर्तिकाब का इल्ज़ाम था। दमाम और अलखुबर में तमाम पुल और अंडर पासेस खोल दिए गए। मशरक़ की रीजन म्यूनसिपलिटी ने कहा कि दमाम और अलखुबर में तमाम पुल और अंडर पासेस जो हैं वो ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने मूसलाधार बारिश के बायस कल बुध को अहम शाहराहों पर पुल और अंडर पासेस बंद किए थे। म्यूनसिपलिटी ने कहा, रहायशियों की सलामती और किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए गई। मौसमी लहर ख़त्म होने के बाद शहर की अहम शाहराहों से पानी साफ कर लिया गया और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए पुल और अंडर पासेस ओपन कर दिए गए। वाज़ेह रहे कि मशरक़ की रीजन के अलावा रियाद और दीगर शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस स्कूल बंद और रहायशियों को घरों तक महदूद रहने की हदायत की गई। वज़ीर दफ़ा की सरबराही में सर्वे और जोग्राफियाई अथॉरिटी का इजलास। वज़ीर दफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सरबराही में सर्वे और जोग्राफियाई अथॉरिटी का इजलास मुनक़्क़द हुआ।
सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इजलास अथॉरिटी के अहम अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के दौरान मुख्तलिफ शहरों के बुनियादी ढांचे की बेहतरी और इसलाह के लिए की जाने वाली कोशिशों का जायजा लिया गया। मुख्तलिफ शहरों में मुस्तकबिल करीब और बाईद के बुनियादी ढांचे के तस्वर पर भी गौर किया गया। कंस्ट्रक्शन के शोबे में आला म्यार इख्तियार करने की अहमियत पर जोर दिया गया और ताउन करने वाले तमाम हुकूमती और प्राइवेट इदारों के हवाले से जामे पॉलिसी तरतीब दी गई। शहजादा खालिद बिन सलमान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि शहरियों को बेहतरीन सर्वे और जोग्राफियाई खिदमात की फ्राहमी जो है वो क़यादत की तरजीहात में से एक है। सऊदी अरब में 5 साल के दौरान 4 बिलियन क्यूबिक फीट बारिश। सऊदी वाटर फोरम में माहिरीन मौसमियात का कहना है कि साल 2020 से लेकर आज तक सऊदी अरब में 4 बिलियन क्यूबिक मीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। आबी वसाइल को बेहतर बनाने के लिए मसनूई जहानत और क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मौसमी हालात के लिए मुफीद साबित हुआ है। अखबार 24 के मुताबिक रियाद में फोरम के दौरान आबी वसाइल और मसनूई जहानत के उन्वान से सेशन से खिताब करते हुए कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के CEO ऐमन गुलाम ने कहा, काबीना की जानिब से क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम की मंजूरी मिलने के बाद इस शोबे में मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया गया, जिसके खातिर खां नताइज बरामद हुए। सऊदी अरब में बारिश के तनासुब में भी काफ़ी बेहतरी आई है, जो कि सालाना 100 मिलीमीटर के करीब है। डॉक्टर ऐमन गुलाम ने कहा, मसनूई जहानत का इस्तेमाल आबी वसाइल में इजाफे और खुश्की के असरात के खात्मे के साथ साथ सरसब्ज सऊदी अरब की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। मौजूदा मौसमी सूरत हाल के हवाले से उनका कहना था, इन दिनों सऊदी अरब में अच्छी बारिशें हो रही हैं, जिसके बारे में मौसमियाती मरकज़ ने पहले से ही पेशगोई कर रखी थी। मसनूई बारिश के प्रोग्राम भी सब्ज़े को उगाने में काफ़ी मुफीद साबित हो रहे हैं। सऊदी अरब में गिरफ्तारी के वक़्त मुल्ज़मान को हथकड़ी लगाने से रोक दिया गया। सऊदी कमीना ने मुल्ज़मों की गिरफ्तारी के वक़्त उनको हाथों को प्लास्टिक लॉकर लगाने की जो है उसे मना किया है। सिर्फ 2 हालतों में ये अमल किया जा सकता है, अगर मुल्ज़म खुद ख़तरनाक हो, वो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुँचा सकता हो। अखबार 24 के मुताबिक वज़रा कौंसिल ने गिरफ्तारी के हवाले से प्रोसिक्यूशन कानून की शिक 21 में तब्दीली की मंजूरी जारी की है, जिसमें गिरफ्तारी के वक़्त मुल्ज़म से पेश आने के नुकात की वजाहत की गई है। वाज़ेह रहे, कानून नाफिज करने वाली अथॉरिटी के एहलकारों को किसी भी मुल्ज़म की गिरफ्तारी के वक़्त यह हक होता है कि वो किसी भी मज़ाहमत पर काबू पाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करे, ताहम ज़वाबित के अंदर रहते हुए ऐसा किया जाए। एहलकार को यह हक है कि वो गिरफ्तार होने वाले शख्स की तलाशी ले, ताकि हथियार होने की सूरत में उसे निकाला जा सके। दूसरी जानब गिरफ्तारी के वक्त मुल्ज़म को कानून जो हक देता है कि उसे इस बारे में इत्तला दी जाए कि उसे किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा मुल्ज़म को यह भी हक है कि वो अपने दिफा के लिए वकील की खिदमत हासिल करे। गिरफ्तारी के वक़्त मुल्ज़म को ये भी हक है कि वो अपनी गिरफ्तारी के बारे में किसी को भी मुतला जो है वो कर सकता है। पाकिस्तान का चांद पर पहला सैटेलाइट मिशन IQQ 3 मई को चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना होगा, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डायरेक्ट नशर किया जाएगा। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद की तरफ चक्कर लगाएगा। इस दौरान सैटेलाइट की मदद से चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर ली जाएंगी, जो चीन के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए ही हासिल की जाएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक सैटेलाइट से हासिल करदा तस्वीर की मदद से चांद की सतह के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की जाएंगी। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।